बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी और आज 13 जून लाहौर से इंटरनेशनल नेशनल खबरों के साथ एक तरफ दुनिया पाकिस्तान की ताकत को मान रही है। अमेरिका जैसी सुपर पावर को पाकिस्तान ने बेबस कर दिया, जवाब दे के लाचार कर दिया। अब पाकिस्तान, चीन और रूस मिलकर एक तरक्की के रास्ते पर गामजन हो रहे हैं, जिसके बदले में अमेरिका ने चाइना का रास्ता रोकने के लिए, क्योंकि सी पैक के ज़रिए सुपर पावर बनेगा, अमेरिका 7 मुल्कों का अपना इत्तेहाद बना रहा है और पाकिस्तान को ऑफ़र कर रहा है मुंह से मांगे जो चाहिए। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आर्मी चीफ ने कहा है वो किस्से अमेरिका साहब माजी हुए जब आप एक कॉल पे करा लेते थे। हम अपने मुल्क की मफाद में था, हम अमेरिका ने जो ऑफ़र दी है अड्डे के भी अपने मुतालबे विड्रा कर लिए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कहा आप लोग करेगा। जैसे जैसे नाज़रीन दुनिया भर में पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है और इकानमी खुद वज़ीर आज़म कह रहे थे जो सख्त वक्त था चले गया, बेहतरी की तरफ है, लेकिन पाकिस्तान का दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। सियासत में इख्तलाफ राय और एक दूसरे से आइनी किरदार से एक दूसरे को गिराने की बजाय ज़ातियात, लड़ाई झगड़े, थप्पड़ चपेड़े, गाली गलोच और बदकलामी से आगे इंतकाम तक पहुंच चुकी है। वफाक और सिंध एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं। फवाद चौधरी ने बड़ा मुतालबा कर दिया है पीपल्स पार्टी के खिलाफ। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने, जो खुद धड़ेबंदियों की पीटीआई शिकार थी, आज पीपल्स पार्टी और नून लीग के बहुत से अरकान से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें पंजाब में बजट पास कराने में यकीन दहानी कराई। ये अनहोनी कैसे हुई, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासतदान और दीगर लोगों का हमेशा एहतसाब होता रहा, सरकारी अफसरों का होता रहा और मगरमच्छ 90% बचते रहे। अब FBI नया कानून ला रहा है जिसमें नाम नहाद साफत का नाम करने वाले जिन लोगों ने नजायज़ तजायज़ से पैसे बनाए हैं उनका भी एहतसाब होगा, उनको बुलाया जाएगा। बताओ पैसा कहाँ से आया, कितना कमाया, कितना टैक्स दिया। ये एक अच्छी आइन है बीइंग ए रिपोर्टर मेरे लिए। और कहा जा रहा है इसमें मीडिया लॉजिक का मालिक, जिसके बारे में मनी लॉन्ड्रिंग की, सलमान गालिबन उनका नाम है, मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं, केस चला था, रुक गया है। अगर ये बात सच है तो उनकी भी इंक्वायरी होगी। उन्होंने अपना पार्टनर एक ऐसे शख्स को शामिल किया है जो दुबई में एक छोटी सी काम करता है, उनके गिरद घेरा तंग किया जा रहा है और उस समेत तमाम सहाफ़त से व्यवस्था लोगों से भी एहतसाब होगा, जो मैं कम से कम उसको करता हूँ। ना इंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सहाफ़ी भी कानून से बाला नहीं है। क्या 10 साल से अवाम की राय पे डाका जनी करने वाला कानून की गिरफ्त में आएगा? लेकिन कहा जा रहा है आजकल वो अहम लोगों के दरवाज़ों पे 2-2 घंटे इंतज़ार करा कि खुदारा बचाओ, मैंने तो मनी लॉन्ड्रिंग बड़ी की है, जब वो आता था, और आज उसकी इनकम में लाखों गुना इजाफा हो चुका है। नाज़रीन, ये बातें थी जो खुश आइन बात है। जब इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, वो मुल्क हमेशा तरक्की के रास्ते पर गामजन चलता है, लेकिन इसमें PTI के लोगों का एहतसाब होना भी ज़रूरी है। और कराची में, ख़ुसूसन रावलपिंडी में, रिंग रोड में चंद मगरमच्छ और सामने आए हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान बजट इजलास के बाद इनके ऊपर, लगड़ बगड़ों के ऊपर क्रैकडाउन शुरू करेंगे, जिनके अंजाम खतरनाक होंगे। ताहम इसको शफाफ बनाना ज़रूरी है। PR को इख्तियार दिए जाएंगे, ताजरों को तंग नहीं किया जाएगा, लेकिन नजायज़ तरीके से हराम का पैसा कमाने वाला कोई भी हो, चाहे रेटिंग रोज़ाना देता हो, फराडिया, वो भी कानून की गिरफ्त में आएगा और निशाने इबरत बनेगा। जिसने भी नजायज़ पैसा कमाया, किसी एक शख्स के लिए नहीं। ना दूसरी तरफ वफाक और सिंध आमने सामने हैं। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत पर इल्ज़ामात लगा रही है कि ये सिंध की हक तलफी कर रही है, कभी इनका पानी चोरी कर रही है। वज़ीर आज़म जब भी आते हैं अरबों रुपए के लानत करते हैं, पैसे नहीं देते। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और उसके वुज़रा पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि उनकी 13 साल से हुकूमत है और उन्होंने खरबों रुपए खाया। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से पैसा खाते हैं और बैरून मुल्क जाके प्रॉपर्टी बनाते हैं। और तो और वफाक और सिंध की बढ़ती हुई लड़ाई की वजह से सियासत में हलचल सी मच गई है, बेचैनी है। इस मौके पर फवाद चौधरी ने यह भी कह दिया है कि सिंध के पैसे लूट कर कहाँ जा रहे हैं हमें पता है, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। हुकूमत
सरमाया लूटती यहाँ से है पैसे फवाद चौधरी के मुताबिक, और बैरून मुल्क अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जायदादें बनाती हैं, और उसका भी सुराख लगाया जा रहा है। उसके लिए चंद आइनी माहिरीन और बार गैर मुल्की माहिरीन की खिदमत ली गई है कि पाकिस्तान के किन किन लोगों के बैरून मुल्क अरबों खरबों रुपए के प्रॉपर्टी हैं। इसमें बड़े बड़े नाम बेनकाब होंगे, और मैंने अर्ज़ किया ना, एक मीडिया लॉजिक का बंदा है, दानिश करके है, उसने बड़ी बेदर्दी से पाकिस्तान के अरबों रुपए को हेर फेर किया। जैसे जाली नोट छापना है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऐसे ही ऐलान करने वाले हैं कि जैसे जाली नोट छापना जुर्म है, कम तोलना छुपा है, इस तरह जाली रेटिंग जारी करना जुर्म है। और जराइम पेशा लोगों के खिलाफ कोई भी हो, मुझ समेत सबके खिलाफ घेरा तंग होगा और वो निशाने इबरत बन जाएंगे। इस किस्म की कानून साजी की जा रही है। ये मुझे आज इस्लामाबाद वज़ीर आज़म हाउस के एक करीबी तरीन शख्स ने इस बात में मुझे इन्फॉर्म किया है, जो खुश आइन है। और सबसे पहले मैं सहाफ़ियों के एहतसाब को भी खुश आइंद करता हूँ, क्योंकि हमारा दामन शवफ होना चाहिए। हम हर शख्स पे तनकीद करते हैं, अगर साफ़ी का दामन दागदार होगा तो उसे तनकीद का हक़ हासिल नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क़े हलाल दे और हराम से पहले मौत दे दे। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है सिंध PTI की हुकूमत के फवाद चौधरी और इमरान खान और दीगर फैसल वाडा ने इल्ज़ाम लगाया कि सिंध हुकूमत ने 1600 अरब कहाँ खर्च किए। जब हमने कहा तो सिंध हुकूमत में एक पैसा खर्च हुआ नज़र नहीं आता। 1600 अरब की खतीर रकम लगता है कि बैरून मुल्क स्मगलिंग के ज़रिए भिजवा दी गई है, कि क्यों पैसा नज़र नहीं आता। अगर उनका कहना था ये सरकारी ख़जाने का 1600 अरब का आधा हिस्सा भी नज़र आता तो आज सिंध पाकिस्तान की सबसे बड़ा तरक्की याफ्ता ममालिक होता। PTI और फवाद चौधरी के मुताबिक, फैसल के मुताबिक, इन सबसे एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा और सिंध की हुकूमत को, चाहे अंदरूने सिंध हो, कराची हो, हैदराबाद हो, तरक्की की रास्ते पे जाएंगे। उन्होंने कहा सिंध हुकूमत को पैसा नहीं देंगे, सिंध की आवाम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन पैसे खर्च किए जाएंगे और वफाक इसकी खुद निगरानी करेगा। ताहम 18वीं तरमीम के बाद मेरे ख्याल में जो हुकूमतों के सूबों को हक़ायक़ है वो सलब नहीं करने चाहिए, इसे एमिकेबली हल करना चाहिए, क्योंकि इस तरफ पाकिस्तान अब तरक्की के रास्ते पर गामज़न है। इसमें सियासी कशीदगियों को हर जमात को कम करना होगा। नाज़रीन, फवाद चौधरी ने आज यहाँ तक कह दिया है कि सिंध के जो हालात तबाह कर दिए गए हैं वहाँ 144 लगाने का मुतालबा कर दिया है। अगर ये 144 लगते हैं तो एक नई जंग छिड़ जाएगी और इससे मुल्क में कशीदगी और अफरा तफरी में इजाफा होगा। उन्होंने ये भी कहा, फवाद चौधरी, और ये पहले वज़ीर आज़म इमरान खान भी कह चुके हैं, सिंध में 1990 यानी कि 31 साल से रेंजर तैनात है। सिंध हुकूमत आज तक अपनी पुलिस भी इंडिपेंडेंट नहीं कर सकी, जबकि तीनों सूबों में रेंजर नहीं है। इसका जवाब भी उन्हें देना होगा। इन अरबों रुपए और सिंध को सियासी बनाने वाले लोगों को अब एहतसाब की तरफ लाना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये भी कहा जा रहा है कि साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन मोहतरम आसफ अली जरदारी ने नैब ने आसफ अली जरदारी के खिलाफ पाक लैंड रेफरेंस में मजीद गिरफ्तारियां कर ली और उनके इंकिशाफ पर दर्जनों लोग और भी गिरफ्तार कर सकते हैं। और कहा जा रहा है इससे आसफ अली जरदारी के खिलाफ घेरा तंग हो रहा है। आज आसफ अली जरदारी और डेवलपमेंट के एक ख़ास 2 अफसर जो इस हेर फेर में पाकलैंड रेफरेंस में थे, मियाँ वहीदुद्दीन और मोहम्मद इकबाल को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी निशानदेही पर मज़ीद गिरफ्तारियाँ होंगी। इस मौके पर नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की इतलात शादिया मरी ने कहा है कि सिंध पर कब्ज़ा करने की वफाकी हुकूमत को किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी जुल्फ़कार अली भट्टो की पार्टी है, उसके हकूक़ सलब नहीं कर सकते। जब से शादिया मरी पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इतलात बनी है, इससे पहले नफीसा शाह कभी भी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बेहतर तरीके से नहीं कर सकी थी और पीपल्स पार्टी की बदनामी में इजाफा बन रहा था। तहम शादिया मरी ने वफाकी हुकूमत को चैलेंज किया है कि वो सिंध के सूबाई हुकूमत के 18वीं तरमीम के बाद अख्तियारात को चैलेंज ना करे, इससे टकराव होगा और पीपल्स पार्टी इस पर खामोश नहीं होगी। लेकिन इसके बरक्स फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात और हुकूमत कह रही हैं कि पाकिस्तान का लूटा हुआ माल चाहे किसी सूबे ने छीना हो, चाहे किसी सियासी जमात ने, किसी इदारे ने, किसी के खिलाफ कोई रियायत नहीं होगी। और अब
लूट, पाकिस्तान से लूट कर बैरून मुल्क ले जाने वाले बंदों को हिसाब देना होगा। कहा जा रहा है कि रेटिंग कंपनी के एक शख्स के बारे में भी ये इल्ज़ाम था कि उसने पाकिस्तान से पैसा लूट के कनाडा भेजा है। उनके खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू हो गई है और उन्हें जल्द गिरफ्तार करके उनके खिलाफ इंक्वायरी के तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके उनसे भी पैसा बरामद किया जाएगा। और इसमें वर्किंग जर्नलिस्ट और अगर कोई माल करना है तो वो भी शामिल होंगे जिन्होंने खरबों रुपया कमाया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ पीपल्स PTI हुकूमत आप जानते हैं मुख्तलिफ दरों की शिकार थी। जब जंगीर तरीन ग्रुप बना तो अपोजिशन ने बड़ी बड़कें लगाई कि अब पंजाब हुकूमत का बजट पास होना मुमकिन नहीं, क्योंकि जंगीर तरीन ग्रुप में कम व बेशतर 40 MP और MNA शामिल थे। अब जंगीर तरीन ग्रुप की कहा जाता है इमरान खान से खुफिया मुलाकात हुई और मामला तय हो गए और जंगीर तरीन ग्रुप ने ये वादा किया है कि वो फौरी तौर पर PTI का पंजाब और वफाक में साथ देंगे और बजट मंजूर कराएंगे। इस सिलसिले में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आजकल और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल अदा करें और चौधरी सरवर और गवर्नर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की एक्टिविटी बढ़ी गई है। चौधरी सरवर ने, गवर्नर पंजाब ने बहुत से लोगों से मुलाकात की, जिसमें इसमें कहा जा रहा है नून लीग के कम व बेशतर 20 से ज़्यादा अरकान शामिल हैं। इसी तरह वज़ीर आला ने मुलाकात की, उन्होंने भी यकीन दहानी कराई है कि वो आने वाले बजट में हुकूमत का साथ देंगे और बजट, क्योंकि ये बजट आवाम दोस्त है, इसलिए इसको बजट को मंजूर कराने के लिए वो तमाम तर किरदार अदा करेंगे। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने चौधरी सरवर को पंजाब PTI में धड़ेबंदियों को ख़त्म करने का टास्क दे दिया है और इस सिलसिले में वो मुख्तलिफ ग्रुपों से मिल के उनके खदशात दूर करके PTI को एक करने की कोशिश करेंगे। जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज खामोशी से मुलाकातों को सिलसिला जारी किए हुए हैं। लगता है कि सारी जमातें अपना इस वक्त तमाम वज़न हुकूमतें बनाने और तोड़ने में कर रहे हैं, ताहम कामयाबी किसको होती है? फ़िलहाल तक तो वज़ीर आज़म इमरान खान और तमाम सूबाई हुकूमतों को 2023 तक इलेक्ट किया गया, लेकिन अगर अदम एतमाद कोई लाती है तो ये उसका आइनी और कानूनी हक़ है। नाज़रीन, जो सबसे बड़ी और अहम खबर है, जो बड़ी खुशी थी, हमेशा सियासतदानों का एहतसाब होता था, सरकारी से बच जाते थे, 90% तमाम लोग ही सियासतदान से बच गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सर से लेकर पाँव तक भरपूर कोशिश की पीपल्स पार्टी और नून लीग की, जिन पर पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे पर अरबों करबों की करप्शन के खुद इल्ज़ाम लगाते रहे, ये खान ने नहीं लगाए, लेकिन इनसे एक पैसा भी नहीं रिकवर हो सका। अब कहा जा रहा है कि इस्लाहात लाई जा रही हैं, FBR को मजबूत किया जा रहा है, FIA को इख्तियार दिए जा रहे हैं, NAB को मज़ीद इख्तियार दिए जा रहे हैं, एंटी करप्शन को किए जा रहे हैं। ख़ुसूसन FBR को नया कानून लाया जा रहा है कि जो जिस शख्स के पर भी शक होगा कि उसके असासे उसकी आमदन से बेगुना ज़्यादा है, उनके ऊपर बारे में वो इंक्वायरी करेंगे और उनको बुला के सवालों जवाब करेंगे कि आपने कितना पैसा कमाया, आपकी अजरिया आमदन क्या था, उसको मनी ट्रेल देना होगी। और उसमें कहा जा रहा है कुछ सहाफ़ियों और मीडिया लॉजिक के मालिक का नाम भी आ रहा है, तब हक़ाइक़ इसमें हुकूमत देंगे। और कहा जा रहा है कि सलमान दानिश से भी बारे में भी इंक्वायरी की जाएगी कि आप बैरून मुल्क कितना पैसा लेकर क्यों गए, और वो ऐसा शख्स जिसको 49% आपने शेयर बेच दिए हैं, दुबई में एक छोटी सी मोबाइल कंपनी कर रहा है, उसने 40 करोड़ आपको कहाँ दिए, कैसे दिए, उससे भी मनी ट्रेल मांगी जाएगी। इसके अलावा मज़ीद सहाफ़ियों के गिर्द भी घेरा तंग किया जाएगा जिन्होंने नाजायज़ तरीके से पैसे कमाए। और ये एक अच्छी चीज़ है कि नाजायज़ कानून से कोई भी बाला नहीं, चाहे सियासतदान हो, सरकारी अफसर हो, आर्मी से हो, अदलिया से हो, सहाफ़त से हो, FIA से हो, रेलवे से हो, हर आदमी को कानून के ताबे होना चाहिए। अगर जायज़ पैसा है तो वो हलाल है, अच्छी बात है, इबादत है, हराम है तो अज़ाब है, इनको एहतसाब करना होगा। नाज़रीन, इस्लामाबाद से ये भी इतलात आ रही हैं जिनके बारे में तहकीकात की जा रही है, इनमें मीडिया से रिलेटेड भी कुछ लोग शामिल हैं जिन्होंने रिंग रोड और दीगर मामले में खरबों रुपया बनाया और अपने आप को कानून की गिरफ्त से साजबाज करके बचने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब को अब मनी ट्रेल देना होगा। अगर किसी का जायज़ पैसा है तो उसको टैक्स देना होगा, ताकि उस टैक्स वसूल करके टैक्स का हदफ वफाकी हुकूमत पूरा करके आम आदमी की फलाह बहबूद के लिए लगाया जाए। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने आज फिर एक मीटिंग में कहा कि वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई तगड़ा धड़ा बना के उनकी इत्तेहादी जमातें या उनके अपने ग्रुप के लोग उनको ब्लैकमेल करके उनसे नाजायज़ रिलीव ले सकें। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी हुकूमत की तरफ से
मुख्तलिफ इतलात आने पर कि उन्होंने कहा है कि सिंध के खिलाफ सिंध की हक तलफी की जा रही है, उनसे रकम लूटी जा रही है, इन्हें हुकूक नहीं दिए जा रहे। उन्होंने कहा है कि फवाद चौधरी के सवाल में कि यहाँ 140 को तैनात किया जाए। इस पे आला सतही इजलास बना लिया जिसके बारे में वफाकी हुकूमत के बारे में हिकमत अमली बनाएंगे, जबकि इमरान हाँ इस चीज़ पर अटल हैं कि नो मोर NRO, किसी को भी नहीं। जबकि कहा जा रहा है वज़ीर आज़म बहुत जल्द खुद UK का दौरा करेंगे और कोशिश करेंगे आइनी तरीके से वहाँ जो पाकिस्तान के मफरूर इश्तिहारी बैठे हैं मोहतरम साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और इसहाक डार को, वहाँ की हुकूमत से मुआहदा करके कोई ऐसा एग्रीमेंट किया जाए कि उन्हें पाकिस्तान लाया जा सके। नाज़रीन, जिस तरह वज़ीर आज़म एहतसाब पे अमल पे फोकस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसके नताइज नहीं आ रहे, इसी तरह उनके फ़राइज़ में शाकिल है कि कोई भी मगरमच्छ इससे ना बच सके। और ताहम किसी भी बेगुनाह सियासी हो या आम शहरी हो, उनके ख़िलाफ़ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। याद रख लें, इंतकामी कार्रवाइयाँ इंतकाम को देती हैं और वज़ीर आज़म से उम्मीद है कि वो क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब को ना सिर्फ तेज़ करेंगे बल्कि किसी को भी NRO नहीं देंगे, जिसका वो खुद वादा कर चुके हैं। आरिफ हमीद भट्टी का YouTube चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ़ का बायस ना बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।